Hello student, in this class we continue our chapter Vision for 2020 written by APJ Abdul Kalam. So we start where we left it. In most developed nations, the information and communication technology, that means ICT, this is the information and communication technology, this is the full form of ICT sector directly contributes 7 to 8% to their GDP. That means जो डेवलप नेशंस हैं उनमें जो ये सेक्टर है ICT, ये कितना GDP का कितना रहता है इसमें 7 to 8%. And it is expected that by 2010 in these countries ICT will counts for 25% of the GDP, either directly by the way of sale of hardware and software और इनडायरेक्टली, चाहे ये डायरेक्ट भी हो सकता है इनडायरेक्ट भी हो सकता है. डायरेक्टली वे में कैसे, टू सेल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एंड इनडायरेक्टली वे बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस and connectively to improve the productivity industrial even in the daily life of improved efficiency and transparency. In India, ICT today counts for nearly 2%. इंडिया में कितना है 2% of the GDP है. To be in developed nation, we should enhance this significantly. अब हमें डेवलप नेशन बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इन्हेंस करना पड़ेगा, इसमें वृद्धि करनी पड़ेगी हमें. Our core competency that can be exploited in addition to what has been planned in 1998, including information security, scientific software development and e-governance that can spread a strong domestic market, entertainment, education, hardware and chip design and wireless. Now our core competency, हमारा जो मूल जो competency है, हमारी जो एबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटीज़ हैं, दैट कैन बी एक्सप्लोइटेड, इनको हम बढ़ा सकते हैं कैसे, इन एडिशन टू व्हाट हैज़ बीन प्लान, जो भी हमने प्लान किया था कब 1998 में, इंक्लूडिंग जिसमें इंक्लूड था क्या, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंक्लूड है एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस इसमें, दैट कैन स्प्रेड ए स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मार्केट, और इनको इस तरह से बढ़ाया जाए, इस और ले जाया जाए जिससे कि जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, एंटरटेनमेंट को एंड एजुकेशन, हार्डवेयर एंड चिप डिज़ाइनिंग एंड द वायरलेस. इफ़ वी एक्सप्लोर these areas of our core competency, we can create India MNC यानी multinational companies and aim in target in $150 billion by 2010. Another core competency we should develop in बायोटेक्नोलॉजी. फर्स्ट जो कॉम्पिटेंसी है वो किस में हो गई, जो हमने प्लान किया है उसमें. नाउ सेकंड है बायोटेक्नोलॉजी में. इंडिया इन रिच इन हर्ब्स एंड जर्म प्लम्स में एंड माइक्रो जर्म्स में. हर्ब्स यानी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो, एंड जो छोटे कीटाणु जीवाणु होते हैं उनके लिए है, एंड माइक्रो जो है सूक्ष्म जीवाणु है उनके लिए है. इंडस्ट्री डेवलप्ड कंट्रीज आर importing these bioresource in raw forms. अब जो इंडस्ट्रियल जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इन बायोरिसोर्स को रॉ फॉर्म में क्या करती हैं, इनको परचेज करते हैं ये रिसोर्सेज को, एडिंग वैल्यू दैम, और उनमें फिर वैल्यू को ऐड करते हैं उनकी, एक्सपोर्ट दैम एज ए स्पेशल सीड्स बना के, उनको बायो मटेरियल्स बना के, एंड डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, और इनको कहाँ, इनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में. दे आल्सो ऑन फुल्ली प्रोटेक्ट पेटेंट, और इसके वो पेटेंट भी बना लेते हैं. पेटेंट जो होता है ये क्या होता है, किसी भी आप प्रोडक्ट को बनाते हो उस प्रोडक्ट को कोई और कंपनी या कोई और देश नहीं बनाता है आफ्टर यू हैव ए पेटेंट ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग एक्सपोर्ट ऑफ सच रिसोर्सेज एंड importing value added produce a high cost, India must add its on technology for conversion of such resource and value added product for use in domestic requirement as well as for export. The global hubs and
product market of $61 billion. Now, what is India required? He, it is required India that he it should have its own method of producing these products, and China has a share of around $3 billion, whereas India's share is not even $100 million. Hence, there is a tremendous opportunity for a higher market share. तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़े जो अपॉर्चुनिटी है हायर मार्केट की वो है. इंडिया हैज़ सिमिलर पोटेंशियल फॉर प्रमोटिंग द फॉरिकल्चर एंड एक्वाकल्चर इन बिग वे. साथ में ही इंडिया के पास में एक अच्छी वृद्धि के लिए पोटेंशियल जो है प्रमोटिंग है, किसमें है, फॉरिकल्चर में एंड एक्वाकल्चर. एक्वाकल्चर जो होता है जो सी के जो जीव जंतु हैं समुद्री, उनके लिए जलीय जीव. आवर प्राइम मिनिस्टर इन हिज इंडिपेंडेंस एड्रेस फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन August 15, 2002 declared that India would become a developed nation by 2020. India has entered the 10th five-year plan with a focus on all-around development, and the fifth plan is very vital period, and it has a lay foundation of this journey of a transformation by initiating and mission and project that will bring economic strength to the nation. Now, with the speech of Prime Minister in 2020, he said that about the nation, nation of our nation, India is going towards the developed country, becoming a developed country. In order to release the developed India by 2020, 5 key areas have been identified for integrated action. Now, these action we continue with our next.